प्राचीन काल की एक पवित्र कथा। महर्षि जमदग्नि के छठे पुत्र थे परशुराम, और उनकी माता रेणुका बहुत पवित्र और तपस्विनी थी। एक दिन महर्षि ने क्रोध में आके आदेश दिया। बड़े भाइयों ने यह आदेश मानने से मना कर दिया। परशुराम ने बिना प्रश्न पिता की आज्ञा मानी। महर्षि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। माता रेणुका पुनर्जीवित हुईं। परशुराम की भक्ति और आज्ञा पालन का। दोस्तों, महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंत राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जमदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से षडन नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशिनी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाशगिरी श्रृंगार पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर वशिष्ठ दिव्यास्त्र विद्युदभि नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्होंने श्री कृष्ण का त्रिलोक विजय कवच, स्तवराज, श्रुत एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पतप पतनया तपस्सरत भूगोल पर रहने का वर दिया। वे शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शास्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को शाप भी दिया था। उन्होंने एकादश चरण युक्त शिव पंचारीस नाम स्रोत भी लिखा। इच्छित फल प्रदान परशुराम गायत्री है। ओम जम दैनी च विद्ये महावीरे च धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनुसुईया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा और अपने प्रिय सिंच आकृति वर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अभिवेश कार्यों में कलिक अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्होंने शास्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। परशुराम की प्रतिमा। परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कलिक पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृष्टता हैरक वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 12 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरला का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय है। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी सनातनों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीवन सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य से जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और नए समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यह भी अज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालक को दी जाती है। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे।
यहाँ तक कि कोई खगवार बनवेल पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके कुछ आपदा भी है, जैसे भीष्म और कर्ण। उनके जाने माने शिक्षक थे भीष्म, कर्ण कौरव पांडवों के गुरु और अश्वत्थामा के पिता, एवं कर्ण। कर्ण को यह पता नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका समर्थन छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं, और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा, जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं, तब वह अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में ही नहीं रहा। इतिहास भगवान परशुराम का जन्म किस तरह कहा है, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में कनौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह बिरकुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां बिरगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पत्र देते हुए कहा कि जब तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना, और तुम उसी कामना को लेकर गुलल का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चोरों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपनी पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। यज्ञ शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण न होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी, और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होके भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पात्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रूपवान, सुखेन, वसु, विश्ववानस और परशुराम। माता पिता भक्त परशुराम। श्रीमद् भागवत में दृष्टता है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सरा के साथ विवाह करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका अशक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रोधित मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आय मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का शिरच्छेद एवं उन्होंने बचाने हेतु आगे आई। अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया, तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधित स्मृति नष्ट हो जाने का ही वर मांगा। पिता जमदग्नि की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध। सशस्त्र अर्जुन से युद्धरत परशुराम का एक चित्र। कथानक है कि हृदय वंशाधिपति कर्तव्य अर्जुन सशस्त्र अर्जुन ने घर तप द्वारा भगवान
दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सशस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोगवश वन में अखेट करते वह जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत अतिथि संस्कार पर लववश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीनकर ले गया। कपित परशुराम ने परेश से प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली और सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सशस्त्र अर्जुन के पुत्र ने प्रतिशत स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिंतागिन में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस कारण कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महेश्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने हृदयवंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थलत पंचांग क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सशस्त्र अर्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अनंत में महर्षि ऋतिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा गर्व कृतज्ञ करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महेश कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्च भूभोग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। क्षत्रियों का विनाश। श्रीमद् भागवत रामायण इत्यादि पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रियों को समूल नष्ट किया था। परशुराम ने सशस्त्र अर्जुन राजा और इसके पुत्र और पात्रों का वध किया था और बाद में 21 बार समस्त क्षत्रियों का वध कर दिया। है वंश में 5 पुत्रों के वंशों को परशुराम ने अभिदान दिया, जिसे वृषणी वितिहोत्रा इत्यादि वंश चले। वही बाकी क्षत्रियों का 21 बार अंत किया। जो बच्चे गर्भ में रह जाते थे वह भी नहीं बचते थे। ऋषि वशिष्ठ से सांप का भोजन बनाने के कारण सशस्त्र अर्जुन की मति मारी गई थी। सशस्त्र अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सशस्त्र अर्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सशस्त्र अर्जुन की सभी भुजाएं काट गई और वह मारा गया। तब सशस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशतवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिंतागिन में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना से परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। इसके बाद उन्होंने क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया। रामायण काल में एक पौराणिक कथा, श्री राम दाएं और परशुराम बाएं। उन्होंने त्रेतायुग में रामावतार के समय शिवजी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर प्रथम तो स्वयं को विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही बताते हुए बहुत भांति तीनों आंख दिखाई और क्रोधित हो सुनहु राम जहि शिव धनुष तोरा सहस बाहु सम सौ रिपु मरा। तब कह डाला तपुरंत अपनी शक्ति का संगई मिटाते ही वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए अनुचित बहुत केहू अज्ञाता क्षमा मंदिर देवत भाता तपस्या के नियमित वन को लौट गई। रामचरित्र मानस की ये पंक्तियां साक्षी है। कहा जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए वन ही तप हेतु। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी उन्होंने श्री राम से उनके भक्तों का सत सानिध्य एवं चरण वंदनीय प्रति सिद्धि भक्ति की ही याचना की थी।
महाभारत काल में भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रतिशोधवश सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों के बीच 23 दिन तक घमासान युद्ध चला, किंतु अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप परशुराम उन्हें हरा न सके। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्र सहित चाहता हूँ, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम ने कहा, एवं मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या में निपुण हो गए। परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की अस्त्र शिक्षा दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था, लेकिन कर्ण एक सूत का पुत्र था। फिर भी यह जानते हुए कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या दान करते हैं, कर्ण ने छल करके परशुराम से विद्या लेने का प्रयास किया। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत ही विद्याएं सिखाई। लेकिन एक दिन जब परशुराम एक वृक्ष के नीचे कर्ण को गोद में सर रखकर सो रहे थे, तब एक भौरा आकर कर्ण के पैर पर काटने लगा। अपने गुरुजी की नींद में कई अवरोध न आए, इसलिए कर्ण भौरे को सहता रहा। भौरा कर्ण के पैर को पूरी तरह काटे जा रहा था। भौरे के काटने के कारण कर्ण का खून बहने लगा। वो खून बहता हुआ परशुराम के पैर तक जा पहुंचा। परशुराम की नींद खुल गई और वे इस खून को तुरंत पहचान गए कि यह खून तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है, जो इतनी देर तक बगैर ओप किए बहता रहा। इस घटना के कारण कर्ण को अपनी अस्त्र विद्या का लाभ नहीं मिल पाया। विष्णु अवतार भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्र शिष्ट यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्वबद्ध महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार है। कलिक पुराण संपादित करें। कलिक पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार कलिक के गुरु होंगे और उन्होंने युद्ध की शिक्षा देंगे। वे यही कलिक को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा। ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण।